डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो की हेल्प से आज मैं आपको गवर्नमेंट ITI फॉर वुमेन सेक्टर 11C चंडीगढ़ और गवर्नमेंट ITI सेक्टर 28C चंडीगढ़ के एडमिशन की फॉर्म्स कैसे भरे जाएं ये बताऊंगा। सो आइए नेक्स्ट स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एडमिशन फॉर्म्स भरने के लिए। अब अपने मोबाइल या लैपटॉप से ये वाला URL टाइप करिए। तो URL हुआ www.itichdadmission.edu.in। ये वाला URL आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर टाइप करके अब आप देखेंगे ये एक वेबसाइट खुलेगी। तो इस वेबसाइट में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशंस। तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो उस लिंक पे जाने के बाद आपके पास ये एक पेज खुलेगा जहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का लिंक आ रहा है। तो आपने सबसे पहले, क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं, तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और स्टूडेंट नेम मीन्स अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पे सैंपल के लिए एक स्टूडेंट का नाम डाल रहा हूँ, बट आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। और मैंने एक सैंपल ईमेल आईडी डाल दिया, आपने अपना सही ईमेल आईडी डालना है और अगेन एक सैंपल मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करूँगा। ये कैप्चा एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा तो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। उस SMS में मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं नेक्स्ट रजिस्टर करके। अब क्योंकि मेरे पास पासवर्ड आ चुका है तो मैं गो टू लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक करूँगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा अब, और यहाँ पे डालूंगा वो पासवर्ड जो मेरे पास मोबाइल पर आया है। उसके आगे कैप्चा एंटर करूंगा और लॉगिन करूंगा। जैसे ही लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। क्योंकि मैंने जब अपनी रजिस्टर करने के लिए अपना नाम डाला था तो वही नाम मेरा यहाँ पे आया है। देन मैं अपना जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करूँगा। जो मैंने ईमेल आईडी वहाँ पे डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ बनती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 1990, 1 जनवरी 1990। और फिर अपना मोबाइल नंबर जो मैंने रजिस्टर करते हुए डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। देन मैं अपना रिलीजन सिलेक्ट करूँगा, नेशनैलिटी इंडियंस या अदर। यहाँ पे पूल सिलेक्ट करेंगे आप, जनरल पूल या UT पूल, जिस हिसाब से आपने अपनी एजुकेशन की है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इनमें से कोई भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली फादर्स नेम पर जाएंगे। बट अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, फॉर एग्जांपल EWS में है, फ्रीडम फाइटर में है, OBC में है, PWD में है, SC में है, ST में है, स्पोर्ट्स में है, वुमेन्स में है, मिलिट्री सर्विस में है, इनमें से जो भी कैटेगरी आपको सूट कर रही है आप उस कैटेगरी को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी टिक कर देता हूँ अपनी। उसके बाद मैं अपने फादर्स का नेम डालूंगा। यहाँ पे अपने फादर का नेम स्पेलिंग वही सेम डालने हैं जो आपके सर्टिफिकेट पर हैं। तो मैं यहाँ पे सैंपल डाल रहा हूँ कुछ भी। फिर आपके फादर की ऑक्यूपेशन डालिए आप, मैं भी सैंपल डाल रहा हूँ। मदर का नेम वही सेम डालना है आपने जो आपका सर्टिफिकेट पे है। मदर्स नेम डालने के बाद आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालिए। ध्यान रखिए यहाँ पे आपने जो परमानेंट एड्रेस डालना है ये आपका वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सैंपल डाल रहा हूँ कुछ भी। स्टेट, आपकी जो स्टेट होती है वो डाल दीजिए।
आपकी चंडीगढ़ है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल है, झारखंड है, जो भी आपकी स्टेट है आप वो डाल दीजिए। मैं सैंपल के तौर पर पंजाब डाल देता हूँ। फिर आपका पिन कोड डाल दीजिए। मैंने सैंपल के तौर पे एक पिन कोड डाल दिया पंजाब का। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे वही भी डाल सकते हैं जो आपने पहले डाला था। डिफरेंट डालना चाहे तो डिफरेंट भी डाल सकते हैं, मैं वही वाला डाल देता हूँ। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन जो आपका परमानेंट एड्रेस है, मीन जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, वो आपका जो अभी परमानेंट एड्रेस के अलावा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर वो डिफरेंट है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक मत करिए, वो यहाँ पे डालिए। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। देन आपका बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड अगर आपके पास है तो डालिए, बट ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, ये 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर है, ध्यान से आप ठीक डालिए। मैं यहाँ पे एक सैंपल डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई NCC सर्टिफिकेट कभी मिला है, जो भी मिला है ABC कैटेगरी का, वो ऐड कर दीजिए। अगर कभी NSS सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, तो मैं इनको सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, यस या नो अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिए यहाँ पे। देन ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ये भी आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। उसके बाद अपनी सारी डिटेल अच्छे से चेक करके आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आपने 8th और 10th के मार्क्स डालने हैं। तो 8th के मार्क्स और 10th के मार्क्स मैं सैंपल के तौर पे डाल रहा हूँ, बट आपने ये मार्क्स वही डालने हैं जो आपके 8th की मार्कशीट पर और 10th की मार्कशीट पर है। ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें। तो मैं सैंपल डाल रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी। इंस्टीट्यूट का नाम वही सेम जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, मैं सैंपल डाल रहा हूँ कुछ भी। जिस बोर्ड से मैंने किया है, CBSE से, पंजाब से, HP से, जहाँ से भी मैंने किया है, मैंने वो डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का डाल रहा हूँ। देन 10th का, सेम 10th का जो आपकी मार्कशीट पे है वो डालिए। मैं यहाँ पे सैंपल डाल रहा हूँ, डिटेल्स। अब उसके बाद आप ध्यान रखें, नोट करें कि आपने इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स डालने हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे डाल रहा हूँ। अगर आपके इंग्लिश, मैथ या साइंस के CGPA के हिसाब से स्कोर हैं तो आपने उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर उतने उतने डाल देने हैं। ऑल्सो अपनी परसेंटेज मार्क्स की कैलकुलेट करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 28 पर जाके रेफर जरूर करें, सो दैट कि आपकी परसेंटेज गलत ना पड़े। उसके बाद मैं अपनी कंसेंट दूंगा। ये कंसेंट देनी जरूरी है, इसके बिना पेज आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। अब ये कंसेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने यहाँ पे 8th के मार्क्स डाले हैं। अगर मैं यहाँ पे 8th के मार्क्स नहीं डालता तो ध्यान देने की जरूरत है कि स्वीन टेक्नोलॉजी ट्रेड, प्लम्बर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, कारपेंटर ट्रेड, ड्रेस मेकिंग की ट्रेड और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स या एम्ब्रॉयडरी जिसे मैं एडमिशन नहीं ले सकूंगा। तो 8th के मार्क्स डालने जरूरी हैं। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी एक ट्रेड 2 बार सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेड एक ही बार सिलेक्ट होनी चाहिए, ये इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब ये सारी ट्रेड सिलेक्ट हो गई हैं, इनको सभी ट्रेड्स को प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करके मैं सेव एंड गो टू अपलोड फोटोज़ पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ और एक अपने सिग्नेचर्स दोनों यहाँ पे अटैच करूँगा। ये ध्यान रखना है कि दोनों फाइल्स का जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर एक फोटोग्राफ अपलोड करूँगा जो 50 KB से कम होगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे सिग्नेचर्स भी ऐड करूँगा, वो भी 50 KB से कम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सैंपल किया, बट यहाँ पे आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ एक ऐड करेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि जो जो मैंने सिलेक्ट फर्स्ट पेज पे किया था अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अपनी सर्टिफिकेट से हिसाब से, वो यहाँ पे सभी सर्टिफिकेट मुझे अब उनकी PDF फाइल अटैच करनी होगी। मैंने फर्स्ट पेज पे अपनी कैटेगरी स्पोर्ट्स की थी, बट अगर आपने अपनी कैटेगरी कोई और सिलेक्ट की होगी, जैसे कि वहाँ पे EWS, PWD, SC, ST, OBC, डिफेंस, स्पोर्ट्स, फ्रीडम फाइटर, कोई भी आपने जो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना होगा। क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स यहाँ पे ऐड की थी, तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की ऐड करूँगा। सिमिलरली 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 8th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और गैप सर्टिफिकेट। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मैंने अपनी 10th वहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखा था तो 2019 लिखा था, तो क्योंकि मेरा एक ईयर का गैप आता है तो इसलिए सिस्टम अपने आप ही यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आपको इंटीमेशन करेगा। तो मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे कोई भी ऐड कर रहा हूँ, बट आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। ध्यान ये रखना है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक एक करके। ऐड करने के बाद मैं अपलोड करूँगा, यहाँ पे फाइल मेरी शो फाइल आ जाएगी। दिस मीन्स कि मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। सिमिलरली मैं दूसरा अपलोड करूँगा, शो फाइल। ऐसे करके मैं सभी फाइल्स अपलोड कर दूंगा। तो आप देखेंगे मैंने एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थे उनको ऐड कर दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। जब नेक्स्ट करूँगा तो मेरा फाइनल फॉर्म सबमिशन के लिए आएगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो जो डिटेल अपनी फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में ऐड की थी वो सभी डिटेल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगी। तो मैं एक बार फाइनल सबमिशन करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे दोबारा से चेक करूँगा। चेक करने के बाद आई सर्टिफाई करके मैं इसे सबमिट करूँगा। तो जैसे ही मैं ये सबमिट करूँगा मेरे पास सबमिशन का एक और SMS आएगा जिसमें मेरे पास मेरे फॉर्म का सबमिशन नंबर, जैसे कि जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। सारी डिटेल्स चेक करके मैं अपने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके फाइनल सबमिशन करूँगा। जैसे ही मैं फाइनल सबमिशन करूँगा मेरे पास फॉर्म का नंबर का प्रॉम्प्ट SMS के थ्रू आएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन।